बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हम सबका दस्तरखान हमेशा हरा भरा रखे, इस दुआ के साथ अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ। पहली टिप मेरी बेकिंग से रिलेटेड है। गर्मियों में अंडे हम अमूमन फ्रिज में ही रख रहे होते हैं ताकि वो गर्मी से ख़राब ना हो। इस तरह क्रेट में लगा के फ्रिज में रख देते हैं। आमलेट बनाना हो या फिर अंडों का सालन वगैरह बनाना हो तो इस तरह रखना ठीक है, बट अगर अंडों को बेकिंग में यूज़ करना है तो इस तरह रखना ठीक नहीं। अब मैं बताती हूँ क्यों ठीक नहीं। क्योंकि अंडों में छोटे छोटे मसाम होते हैं। अगर खुले अंडे फ्रिज में रख दें तो अंडों के मसामों में नमी चली जाती है, अंडे फ्रिज में नमी इब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर इन्हीं अंडों से हम केक बनाते हैं, स्पेशली स्पंज, तो वो अच्छे से फूल नहीं पाता। जो रिज़ल्ट हम केक का देखना चाहते हैं वो नहीं आता। जब हम बहुत डिसहार्ड होते हैं और सोचते हैं अंडे रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए 15 से 20 मिनट पहले के निकाल के रखे हुए हैं, हमसे क्या मिस्टेक हुई है जो अच्छे से केक ना तो फूला है और ना ही हाइट में ज़्यादा हुआ है। तो आज मैं इसी मसले का हल लेकर आई हूँ। अंडे जब हम मार्केट से लाते हैं तो अमूमन शॉपर में ही आते हैं, तो इसी शॉपर को गिरा लगा के फ्रिज में रख दें तो अंदर नमी नहीं जाएगी, या फिर एयर टाइट बर्तन में डालकर फ्रिज में रख सकते हैं। आज से बहुत सालों पहले जब मैंने बेकिंग सीखी थी तो हमने सबसे पहले बेकिंग के लिए फ्रिज में अंडे कैसे रखते हैं वो सीखा था। तो जो बेकिंग में इंटरेस्टेड हैं वो इस टिप को ज़रूर फॉलो करें। केक हमेशा फूला हुआ, फ्लफी और हाइट में पहले से ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो चलें अगली टिप की तरफ चलते हैं। ऑयल के पाउच खोल के जब हम कंटेनर में डाल लेते हैं और खाली पाउच का कोई काम नहीं, उठा के डस्टबिन की नज़र कर देते हैं, हालांकि इसमें अच्छा खासा ऑयल लगा होता है। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल तो इसमें होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसे निकाला कैसे जाए, ये तो फैला हुआ है। तो इसे ऊपर से काट के इसमें पानी टैप वाटर डाल दें और अच्छे से शेक करके यूज़ कर लें। जैसे आटा गूंदते हुए इसमें डाल सकते हैं। आटे में डालने से रोटियां नरम मुलायम बनेंगी। इसी पाउच को कैंची से काट के आटे के ऊपर डाल सकते हैं। इस तरह आटे में पपड़ी और खुश्की जो आती है वो नहीं बनेगी। इसके अलावा चावल पकाते वक्त पाउच में पानी डालकर शेक करें और पानी चावलों में डाल दें। इस तरह भी जो ऑयल खाली पाउच में रह गया है वो यूज हो जाएगा। इसके अलावा नूडल्स वगैरह बनाने में, गोश्त में, सब्जियों में डाल सकते हैं। उम्मीद है जिस तरह मैं यूज करती हूँ आप भी इस तरह अक्लमंदी से यूज करेंगे। तो चलते हैं आज की अगली टिप की तरफ। अगली टिप मेरी सीजर और नाइफ पे है। अक्सर घरों में ऐसी नाइफ और सीजर होती हैं जिनके आगे से बारीक नोकें बनी होती हैं और वहां से वो अच्छी खासी शार्प होती हैं। तो उन्हें उठाते हुए रखते हुए काफी केयरफुल होना पड़ता है कि कहीं ये हाथ में न लग जाए। हर घर में कोल्ड ड्रिंक तो पी ही जाती है, तो इसके साथ स्ट्रॉ आते हैं, हमेशा धो के संभाल के रखें। इनको शार्प नाइफ और सीजर पर चढ़ा दें काट के। ये स्ट्रॉ कवर का काम करेगा। इस तरह आप और आपके बच्चे सेफ हो जाएंगे। माशाल्लाह बच्चे भी हर घर में होते हैं। छोटे बच्चे इधर उधर खेलते फिरते हैं, इस तरह हाथ में ये औजार नहीं लगते, बच्चे और बड़े सेफ हो जाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टिप आपको बहुत ही फायदा देगी। तो चलते हैं अगले टिप की तरफ। गरम मसालों या फिर नमक मिर्च मसालों वाले डिब्बे खूबसूरती देख के हम बाजार से अच्छे खासे महंगे खरीद लाते हैं, क्योंकि थोड़े से अक्लमंदी से काम लेते हुए घर में ही ऐसी बहुत सी चीजें मौजूद होती हैं जिनको यूज करके हम इस महंगाई के दौर में बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। मोस्टली घरों में जिनके बच्चे स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं वहाँ जैम और चॉकलेट स्प्रेड तो जरूर आती है, तो मेरे घर में भी ये जरूर आती है। मैंने ये खाली शीशे के जार जाया करने की बजाय इन्हें अच्छे से धो के सुखाकर इसमें गरम मसाले डाल के रखे हैं। इनके ढक्कन बहुत ही खूबसूरत गोल्डन है। ये जार दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, आप भी ऐसा बना सकते हैं। ये प्लास्टिक का बहुत ही कम कीमत का डिब्बा है, इसमें मैंने ये जार अरेंज करके रखे हैं। ये गोल कागज काट के रखा हुआ है ताकि जो भी मसाला गिरे ये डिब्बा गंदा ना हो। आपके घर में भी ऐसे जार वगैरह हैं तो फेंकने और जाया करने की बजाय इसी तरह नमक मिर्चें हल्दी वगैरह डाल के भी रख सकते हैं। उम्मीद है मेरी ये टिप भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।